नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसीलिए जो मैं टॉपिक अभी आगे आप लोगों से बात करूँगी, तो प्लीज़ स्पेशली बिहार वासियों जो कि गया में रह रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करने आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी मानवता का परिचय दीजिए, बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करिए। कमाई करना है ठीक है, लेकिन जहाँ पे सही लगे। तो कुल मिला के कमाई जिससे आप कर रहे हो तो एक बार उसकी परिस्थिति भी देखो, उसके बाद आप उससे कमाई करो। गया गया जी, हमारे हिंदू धर्म में जितने लोग हैं सबको पता है, हमारे यहाँ मान्यता ये है कि प्राणियों को मोक्ष तब मिलता है जब वो गया की धरती में पिंडदान होता है। तो इस वजह से हर इंसान वहाँ पे जाना चाहता है और जाते भी हैं। देश के हर कोने कोने से, बाहर से भी लोग आते होंगे जिनको ये है कि हमारे पूर्वजों को हमको मोक्ष प्रदान करना है। बहुत लोग आते हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, व्यवस्था है, सुविधा है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि एक एस्टीमेट लेके चलते हैं कि भाई इतना जाएंगे, जाने आने का खर्चा है और इतना हमारा वहाँ पे लगेगा, इतना रहने खाने का है, ठीक है। तो मेन दिक्कत उन लोगों को हो जाती है। और अभी तक जितना मैंने सुना, जो जो कि गया जी गए हैं इस काम के लिए, तो उन लोगों से मैंने यही सुना कि अरे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत लूट मार होती है। 5 की चीज़ 50 में मिलती है, तो भैया जाना तो सावधानी से जाना, भैया जाना तो अच्छे से रहना। तो ये गया वासियों से मैं आग्रह ये करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों बाद, मतलब 6-7 तारीख से, सितंबर में, ये 2025 सितंबर 6 या 7 तारीख से आपके पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। तो वहाँ पे अनेकानेक लोग आएंगे जो देश के हर कोने से होंगे। हर किसी के पास ना व्यवस्था है ना सुविधा है, लेकिन एक चाह है मन में कि हम अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उस चाह को लेके आप वहाँ पहुँच रहे हैं, गया जी। तो जिसके पास पैसा है तो चलिए ठीक है, जिसके पास नहीं है, जो एक लिमिटेड एस्टिमेट सेट करके जाता है, तो वो इंसान वहाँ पे जो मतलब ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं एक खीज होती है कि यार यहाँ पे ऐसा लूटा घसोटी करते हैं। और दूसरा मन में एक ग्लानि कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए हम पहुँचे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमको कोई सुविधा नहीं मिलती। इवन जो पंडा लोग वहाँ पे हैं जो ये सब कार्य करवाते हैं, वो भी गलत ढंग से, मनमाने ढंग से पैसा ऐसा वसूलते हैं। ये चीज़ें मैंने सिर्फ सुनी हैं, बाकी ना मैंने कभी फेस किया है, ना हमारे यहाँ ऐसा कुछ है कि औरतें जाती हैं। घर के जो जेंट्स होते हैं वही जाते हैं गया जी, औरतों का ऐसा नहीं रहता। तो मैं गया वासियों से मेनली ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग इतनी अच्छी धरती पे, इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हो जहाँ की लोगों को मोक्ष मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोग जिससे पैसे ले रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है। और दूसरी बात, हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानवता का परिचय दीजिएगा, लोगों की हेल्प करिएगा। क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ें लेके जाता है तो कहीं ना कहीं मन में दुख भी होता है कि यार हमारे अपने हैं, तो उनको हमको मोक्ष देना है, इसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कष्ट देती है। दुख होता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे वाले अब चलो मोक्ष मोक्ष देना है, उसकी तो खुशी है, लेकिन वो हमसे अलग हो गए हमेशा के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कष्टदायक हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि जितना हो सके मानवता का परिचय दीजिए। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई भी चीज़ साथ में ऊपर नहीं जाती। जब आप जाते हो दुनिया छोड़ के, तो आपके द्वारा किए कर्म ही आपके साथ जाते हैं, और सच्चाई भी यही है। तो लोगों की आप मदद करिए, लोगों का सहायता करिए, जो बन सके, जितना बन सके उनको सही मार्ग दिखाइए, सही चीज़ों से परिचित करवाइए, उनको सही ढंग से आने और जाने की व्यवस्था दीजिए। जो जिस लायक है, जो 5 का 50 दे सकता है आप बाकायदा लीजिए, क्योंकि आपकी रोजी रोटी भी वही है, आपको भी परिवार चलाना है। लेकिन दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा भी हो जो 5 का नहीं, वो 5 का काम 3 में ही करना चाह रहा हो। तो आप लोग कोशिश करो आप उसका 5 का रुपए का काम 2 रुपए में ही करवाओ। तो एक वो चीज़ भी आप गेन करो, जो होता है पुण्य कर्म, हमारे यहाँ जो कि मान्यता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करो। क्यों? क्योंकि एक कहावत ये भी है, बाढ़े पूत पिता के धर्मन, खेती उपजे अपने कर्मन। आपके जो कर्म होंगे वो आपके बच्चों तक पहुँचेंगे। तो जो आप अच्छा करोगे, आपके बच्चों का भी अच्छा होना है। और खेती उपजे उपजे अपने कर्मन मीन्स खेती में आप जितनी मेहनत करोगे तो वो होती है। तो ये कहावत ऐसी थी। तो एक बार फिर आग्रह है, लोगों का मदद करिए, कम से कम रुपए में उनका काम हो जाए, असुविधा से बचाइए।
जितना हो सके आपसे। आप भी परिवार फैमिली चलाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि एक बार मैं ये चीज़ को पब्लिक करूं। अगर 200 400 500 लोगों तक भी ये बात पहुंचती है और मेरी इस बात के ज़रिए अगर 2 लोगों की भी मदद होती है तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा घर बैठे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर आग्रह करूंगी कि प्लीज़ आपके यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान रखिए, उनकी हेल्प करिए, क्योंकि वो मन में 2 दुख लेके ना जाएं। एक दुख होता है हमारे वालों का, हमने मोक्ष दे दिया, और दूसरा दुख यार गया में गए तो बहुत परेशान हो गए। तो गया जी वासियों से हमारा यही आग्रह है, प्लीज़ आगे आइए और मानवता का परिचय दीजिए। बस 2 लाइनें आप लोगों के लिए, गया वासियों के लिए। गया की धरती है मोक्षदायिनी, हर प्राणी को मिलता मोक्ष, मान्यता धर्म सनातन की है। मोक्ष मिले जब पिंडदान पूरा हो गया जी में। आशीर्वाद दिए विष्णु जी, गया सुर राक्षस के नाम पर है गया जी बसा। दूर देश के कोने से हर प्राणी मोक्ष को पहुँचते हैं। सब आते ले पूर्वज को संस्कार कर पिंडदान का, पूरा करते कर्म विधि को। गया की धरती मोक्षदायिनी, गया की धरती मोक्षदायिनी। तो आप सभी को नमस्कार, और किसी को कुछ लगे तो प्लीज़ बताइएगा। गुड नाइट।